हम सब जानते हैं कि गोलकीपर इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन ही इज नॉट द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस। जब कोई टीम बहुत अधिक गोल कंसीड करते हैं तो हमें पूरे टीम को, स्पेशली द डिफेंस लाइन को देखना होता है। यदि मिडफील्ड बहुत ही आसानी से पोजीशन लूज करते हैं और डिफेंस इज आउट ऑफ पोजीशन, तो जब तक बॉल गोलकीपर तक पहुंचता है तब तक ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाता है। It is not fair to expect miracles from the goalkeeper when the defense lines allows the opposition too much space and time to set up the shots. But जितना भी हम गोलकीपर्स को सपोर्ट करें, लेकिन एक कीपर टाइम एंड अगेन आईएसएल पे मिस्टेक्स के ऊपर मिस्टेक्स करे जा रहे हैं। क्या अल्बिनो गोम्स सबसे पनौती गोलकीपर हैं इस आईएसएल लीग में? जो भी आईएसएल क्लब उनको साइन करता है उनकी किस्मत फूट जाती है। आई नो मुझे किसी प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट फैक्ट्स तो यही बताता है कि अल्बिनो जिस भी आईएसएल टीम से खेले हैं उस टीम का तकदीर फूट जाता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अल्बिनो गोम्स गोवा के प्लेयर हैं और फुटबॉल उनके रग रग में भरा हुआ है। फुटबॉल जैसे उनका पैशन है। अल्बिनो गोम्स का इंडियन सुपर लीग में डेब्यू अक्टूबर 5, 2015 को मुंबई एफसी की तरफ से हुआ था। उस सीजन का बस एक गेम अल्बिनो ने खेला और वहाँ भी उन्होंने 3 गोल कंसीड किए थे पुणे एफसी के अगेंस्ट। फिर 2017 में दिल्ली डायनामोस ने अल्बिनो को साइन किया, जहाँ उन्होंने सिर्फ 4 गेम्स खेले। फिर उन्होंने ओडिशा एफसी, जो कि दिल्ली डायनामोस का रीब्रांडिंग था, ज्वाइन किया, बट डिड नॉट प्ले एनी सिंगल गेम ड्यू टू प्री सीजन इंजरी। फिर आता है साल 2020, जब केरला ब्लास्टर्स ने अल्बिनो को साइन किया। केरला ब्लास्टर का दिन ऐसे ही खराब चल रहा था उन दिनों, और उसके ऊपर से उन्होंने अल्बिनो को साइन किया। तो कोई गेसवर्क नहीं, केरला ब्लास्टर का परफॉर्मेंस 2020 सीजन में कैसा रहा होगा। केरला ब्लास्टर्स का पहला गेम इन 2020 सीजन में अगेंस्ट एटीके मोहन बगान था, एंड एज एक्सपेक्टेड अल्बिनो कंट्रीब्यूटेड इन द लूजिंग कॉज। केरला ब्लास्टर लॉस्ट 1-0। फिर 2021 के सीजन के डुरांड कप पे अल्बिनो ने केरला ब्लास्टर को कैप्टन किया अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी, और वहाँ भी उन्होंने 2-0 का शिकस्त झेलना पड़ा। फिर 2021-22 का सीज़न आता है, जहाँ पहला मैच एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट में केरला ब्लास्टर 4-2 से हारती है। कितना पनौती था भाई ये बंदा केरला ब्लास्टर्स के लिए। मंजा पडस से पूछो, उन दिनों वो खून के आंसू रोते थे। On December 5, 2021, unfortunately, Albino sustained an injury in a match against Odisha FC. He was substituted in the 73rd minute and प्रभशुकन गिल ने केरला ब्लास्टर का गोल पोस्ट संभाला। वो मैच केरला ब्लास्टर्स ने 2-1 जीता। यस, केरला ब्लास्टर्स वन फाइनली। क्या आप जानते हैं कि 2021-22 के सीजन में केरला ब्लास्टर्स ने अपना दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया आईएसएल हिस्ट्री में। They were runners up for the first time after the inaugural season, जहाँ केरला ब्लास्टर्स तब भी रनर्स अप थे। जैसे अल्बिनो पनौती थे, वैसे ही गिल केरला ब्लास्टर्स के लिए एक लकी चार्म साबित हुए। कमिंग बैक टू अल्बिनो गोम्स, 2024-25 में अल्बिनो ने फिर आईएसएल में वापसी की है, थैंक्स टू कोच खालिद जमील हु साइंड अल्बिनो फॉर जमशेदपुर एफसी। और जैसे ही अल्बिनो ने जमशेदपुर एफसी ज्वाइन किया, वैसे ही कोच खालिद और जमशेदपुर एफसी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। क्या आप जानते हैं इस सीजन में अल्बिनो ने 10 गेम्स में कितने गोल कंसीड किए हैं? पूरे 21 गोल्स इन जस्ट 10 गेम्स। और एक मैच अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उन्होंने 5 गोल कंसीड किए हैं। यस, 5। देखिए, वी नो द गोलकीपर इज एज गुड एज हिज टीममेट्स, बट कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो गोलकीपर्स को नहीं करना चाहिए। अल्बिनो ने ऐसे बहुत से सिली मिस्टेक्स किए हैं, और वो अकेले इंडियन गोलकीपर नहीं जिसने आईएसएल में अनफोर्स्ड एरर नहीं किया हो, लेकिन अल्बिनो ने कुछ ज़्यादा ही किए हैं। और कुछ गोल्स पे अल्बिनो फ्लैट फुटेड रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो लिटरली बॉल को जाते हुए देखते हैं। सीरियसली, अल्बिनो गोम्स ने अब तक आईएसएल हिस्ट्री में 47 गेम्स खेले हैं, और पता है कितने गोल कंसीड किए हैं? टेल 84 गोल्स। ऑलमोस्ट हर गेम पे वो 2 गोल कंसीड करते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स यू विल बी प्राउड ऑफ। अब तक हमने अल्बिनो को पनौती और बुरा ही बोला है। पता है, यूथ टीम पे अल्बिनो स्ट्राइकर के रूप में खेलना चाहते थे, और वो खेलते भी थे। काश अल्बिनो स्ट्राइकर ही कंटिन्यू करते तो शायद इंडिया को एक अच्छा गोल स्कोरर मिल जाता, लेकिन
एल्बिनो की हाइट अच्छा था तो उनको गोलकीपर के रूप में ट्रांजिशन करना पड़ा। क्या आपको पता है कि एल्बिनो का आईएसएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेनल्टी सेव करने का रिकॉर्ड भी है? या दैट इज़ अ गुड रिकॉर्ड एंड दैट इज़ अ गुड फेदर ही कैन पुट इन हिज कैप। आज तक उन्होंने 6 पेनल्टीज सेव किए हैं। यस, नो वन इन आईएसएल हिस्ट्री हैज सेव्ड 6 पेनल्टीज लाइक एल्बिनो डिड। इसीलिए एल्बिनो गोम्स की तारीफ तो बनता ही है। He is a good goalkeeper with some poor performances, unfortunately, but that's true. Personally, मुझे एल्बिनो की आंखों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि 2016-17 के आई लीग सीजन में एल्बिनो गोम्स ने एजवेल एफसी को आई लीग का खिताब जिताने में एक बड़ा योगदान किया था। He contributed a lot in that season. तब एजवेल एफसी के कोच कौन थे पता है आपको? Guess, he was Khalid Jamil. Yeah, Khalid Jamil has lot of एल्बिनो आई लीग का टाइटल जीतने वाले कुछ गोलकीपर्स में एक हैं, सो ही शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तो एल्बिनो कोई पनौती नहीं है एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर प्रेजेंटिंग हिम लाइक अ बेस्ट कीपर। फुटबॉल इज अ टीम गेम और जब गोल कंसीड होता है तो सिर्फ गोलकीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। द डिफेंस लाइन्स, द ब्लॉकिंग बाय द प्लेयर्स, क्लोजिंग डाउन ऑफ अटैकर्स, सब कुछ मैटर करता है। कई बार ओपोनेंट्स प्लेयर्स का ब्रिलियंस भी होता है, कुछ एक बार गोलकीपर्स की जेन्युइन गलती होती है। और इस आईएसएल में हमने ऑलमोस्ट सभी इंडियन कीपर्स को स्कूल बॉयज़ वाली गलती करते देखा है। संधू, विशाल केप, सचिन श्रीरेश, सब ने ऐसे गलती की हैं जो बहुत ही बेसिक होता है। आई होप आवर प्लेयर्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मोर ओवर लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एंड कीप इम्प्रूविंग एंड डू नॉट बिकम अ पनौती फॉर देयर टीम। आईएसएल 24-25 में अब तक 18 गोलकीपर्स ने मैदान में अपना पोस्ट संभाला है और उनमें से एल्बिनो गोम्स सबसे नीचे है। चेक दिस ग्राफ। ये वीडियो केवल एल्बिनो के स्टैटिस्टिक्स को फनी वे में प्रेजेंट करने के लिए बनाया था। उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। He still has time to contribute to any team he plays for. All team needs to defend as a unit. Midfielders have to press hard and track back faster. Defenders have to stay compact and communicate, and goalkeepers have to keep leading from the back. The only thing Albino can improve is not to do unforced errors. That's all, and he will be an asset. अब आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आईएसएल में सबसे बड़ा और सबसे बुरा कीपर कौन है? कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिए। कीपर है क्यों? आपके हिसाब से कौन सा एक प्लेयर है जो आईएसएल में खेलना डिजर्व नहीं करता? प्लीज़ मेंशन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शंस। अगले वीडियो में एक और प्लेयर की बुराई करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ।